हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तब तक के लिए आप सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखें हर हर महादेव एंड आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखने का प्रयास करते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स आपके पीठ के पीछे आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तब तक कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव और रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। द थिंकिंग मैन, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, विक्ट्री, appreciation, the temple path, oh wow, do value, amazing, Shaolin master, be graceful in movement and action, high priest, intend and create, hunter, track down your fears and desires. Yes, यहाँ पर है सेल्फ लव, यहाँ पर है बाउंड्रीज, यहाँ पर है पावर, पावर ओके। ट्रुथ बी टोल्ड, loyal heart and blessed. Wow, 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 amazing. Rabbit spirit, now is a lucky time. Turkey spirit, give with gratitude and grace. And bat spirit, a rebirth is assured. Star, seven of swords.
King of Pentacles, King of Cups and Six of Wands. Ha ha, yes. वाह 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 ओ गॉड, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है यार। जल्दी जल्दी से शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो रखूँ मैं कार्ड्स यहाँ पे? ओके फाइन, चलिए। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा था? यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है सबसे पहले कि यूनिवर्स आपके लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं या क्या प्लान कर रहे हैं। आप जो मैनिफेस्ट करो उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं। अब ऐसे काफी सारे लोगों की लाइफ के अंदर यूनिवर्स की प्लानिंग है पावर, पैसा, ठीक है? मनी एंड पावर, मनी एंड पावर, मनी एंड पावर। यहाँ पर ना दो वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, मनी एंड पावर। मनी एंड पावर के पीछे प्यार, मनी एंड पावर के पीछे प्यार। यहाँ पर ना ये मैसेज आया है क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट ऐसी प्लानिंग है, ठीक है, कि आप जब आपके पास चीजें आए तो आपको ये ना लगे कि अरे यार ये और मिल जाता तो मजा आ जाता, ठीक है? ऐसी प्लानिंग है यूनिवर्स की। ट्रस्ट मी, जब आप मांगते नहीं हो ना तो आपकी उम्मीद से 1000 टाइम चीजें अच्छी आपके पास आती हैं। मांगने का मतलब है कि जब आप कंप्लीट सरेंडर होते हो और अपना कर्म करते हो बस, ठीक है? तो आपके मन में क्या है वो यूनिवर्स को पता है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन वो चीज का होगा, ठीक है? जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करते हो। यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है पावर की, विक्ट्री की, मनी की, और यहाँ पर फेम है, स्टार, ठीक है? तो मुझे काफी सारे लोगों के लिए ये एनर्जी नजर आती है कि बहुत सारे लोग ना अपनी लाइफ के अंदर पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। डोर टू वैल्यू की एनर्जी है, पैसा आपकी लाइफ के अंदर जबरदस्त आ रहा है। अबंडेंस की एनर्जी 3 दिन से निकल रही है। भाई ये बताओ जल्दी जल्दी से रीडिंग में किसने रोज रीडिंग देखी और इसको पता है कि 3 दिन से सक्सेस और अबंडेंस की एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए निकल के आ रही है, ठीक है? तो आपकी लाइफ में पहली चीज तो अबंडेंस आ रही है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर नजर आता है कि आप में से काफी सारे लोगों की लाइफ में ना, मतलब जो व्यक्ति विशेष को चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, यूनिवर्स ना प्लानिंग कर रहा है आपको कि कैसे उस व्यक्ति से आपको मिलवाया जाए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है ना वो दो चीजों को लेकर एक साथ सोचता है। देखो आपका पार्टनर बिल्कुल सीधा साधा, या जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर आने जा रहे हैं ना, लॉयल हार्ट की एनर्जी थी यहाँ पे। यहाँ पर भी आपको 2 आउल नजर आ रहे होंगे। ये जो पार्टनर है ना आपके, इनके अंदर 2 एनर्जीज हैं। आप इससे कहो कि तुम प्यार के बिना रह लो, पैसे के बिना नहीं, तो ये पर्सन कह देगा नहीं, मुझे दोनों चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे प्यार भी चाहिए, मैं पैसे के बिना भी नहीं रह सकता, ठीक है? आप इससे कहो कि पैसा छोड़ दो तो कहेगा नहीं, मुझे दोनों चीजें दो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं भगवान हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आपकी लाइफ के अंदर ये पार्टनर आएंगे ना आपके, वो भी कुछ इस तरीके के होंगे कि प्रभु मुझे ना किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, मुझे दोनों चीजें चाहिए, मुझे प्यार भी चाहिए और स्टेबिलिटी भी चाहिए, क्योंकि मैं अपने प्यार को खुश रखना चाहता हूँ। खुश रखने के लिए पैसा लगता है, ठीक है? साफ बात है, ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे, आज के समय में आपको जीने के लिए पैसे की जरूरत है। अगर आप एक सांसारिक लाइफ जी रहे हैं, अगर आप एक कंप्लीटली आध्यात्मिक लाइफ है आपकी कंप्लीट, अगर उसी में है, आप संत वगैरह हैं, तो आपको पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। आपको बस ये होता है कि आपको प्रभु भक्ति करनी है, ना आपको कुछ लेना है ना देना है। लेकिन जो लोग एक सांसारिक लाइफ जी रहे हैं, उसमें वो डेफिनेटली यूनिवर्स के करीब जाना चाहते हैं, परमात्मा के पास, तो उनकी बैलेंस होती है स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ। वहां पर उन्हें बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो आपके जो पर्सन है वो भी ना बैलेंस करने वाला इंसान है, प्रैक्टिकली और इमोशनली। वो ये नहीं कर सकता कि इमोशंस में बह जाए और प्रैक्टिकली कुछ भी ना सोचे। इस पर्सन को करियर भी उतना ही जबरदस्त चाहिए, या अबंडेंस भी उतनी जबरदस्त चाहिए, जो भी इंसान यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया हुआ है। और आपका तो सोलमेट है, ठीक है? शायद कुछ लोग अपने एक्स की बात सुन रहे हैं यहाँ पे। थिंकिंग मैन की एनर्जी, वो व्यक्ति आपके बारे में सोचता बहुत है, ठीक है? देखो अब यहाँ पर ना एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है? आप देखें कि वो व्यक्ति सोचता ज्यादा है और आप प्यार ज्यादा करते हैं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कम कम करते हैं, वो अपने दिल का इस्तेमाल बहुत कम करता है, ठीक है? जब आप किसी प्रैक्टिकल व्यक्ति से प्यार कर बैठते हैं तो ऐसा होता है कि वो सोचता ज्यादा है, वो दिमाग इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है, बुद्धि चला रहा है, आप दिल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर नजर आता है कि वही कॉम्बिनेशन है आपका उसके साथ, ठीक है? वही इंसान है जो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं। जो भी इंसान होगा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है? इमोशनल होगा बट प्रैक्टिकल होगा 50%। ऐसा नहीं होगा बस कि वो बस इमोशनल ही रहे हमेशा, ठीक है? वो आपको भी सिखाएगा प्रैक्टिकल रहना। यहाँ पर एनर्जी आ रही है विक्ट्री की। आप में से काफी सारे लोगों के लिए करियर में विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया था अपना सपना मनी मनी कल ही बताया, परसों बताया, शॉर्ट वीडियो में बताया। अबंडेंस आ रही है गाइस, यहाँ से देखें, ठीक है? यहाँ से स्टार की एनर्जी है, यहाँ से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यहाँ से डोर टू वैल्यू की एनर्जी है। अब में से काफी सारे लोग ना आने वाले समय में एक अच्छा खासा फेम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अच्छी खासी ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड, फेम से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, विक्ट्री से रिलेटेड। देखो इन चीजों का मोह उनको नहीं होता है, मतलब इन चीजों पर उनका
ध्यान नहीं होता है, जो कंप्लीट स्पिरिचुअल लाइफ में है, लेकिन जो एक ऐसी लाइफ को लीड कर रहे हैं जहाँ पर वो बैलेंस करना चाहते हैं, वो जन कल्याण करना चाहते हैं या सोल पर्पस टाइप चीज़ करनी चाहते हैं, तो उस केस में वो यहीं पर रहेंगे। वो यहीं पर रहेंगे तो फिर डेफिनेटली उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत है। उन्हें अपना खाना खाने के लिए भी खाने की ज़रूरत है, उन्हें भी मनी की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें भी अपनी लाइफ के अंदर अगर वो उनकी कोई डिज़ायर है उसको फुलफिल करने की यहाँ पर उनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और मतलब एक बैलेंस लाइफ आप लीड कर रहे हो। यहाँ पर अप्रिसिएशन की एनर्जी है, आप में से काफ़ी सारे लोगों को अप्रिसिएशन मिलने वाला है। यूनिवर्स कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं आपकी कि आपको विक्ट्री मिले, दुनिया आपको सराहे, आपको अप्रिशिएट करे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ा होगा। यहाँ पर ना टेम्पल पाथ की एनर्जी है, परमात्मा के आप करीब रहोगे, ठीक है। अब मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जैसे जैसे परमात्मा के करीब जाने लगते हो ना, आप चीज़ें तो करते हो लेकिन आपकी अटैचमेंट वो रिलीज करवा देते हैं। मतलब जैसे आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि आपको ये काम बन जाए, ठीक है। अब आप देखोगे ना कि वो क्या करेंगे, वो काम तो बनाएंगे आपका, एक टाइम पर आने पर उस काम का आपका बनना तय है, यानी कि वो काम हो जाएगा। लेकिन होगा पता क्या, उस काम से जो आपकी अटैचमेंट, जब वो काम बनेगा उस समय तक आपकी अटैचमेंट रिलीज हो चुकी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। मतलब आप ना वो जो उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप होने वाले थे, या उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा दुखी जो आप होने वाले थे, इसमें मतलब नहीं होता तो दुखी होते, हो जाता तो बहुत एक्साइटेड, तो वो चीज़ ना आपके अंदर न्यूट्रल हो जाएगी। जब वो काम आपका बनेगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड अपने आप को महसूस करेंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे लोग नॉर्मल लाइफ में जब उनका कोई काम हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। आप ये नोटिस करेंगे कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट आपकी शुरुआत में उस चीज़ से होगी, पहले वो आपको नहीं मिलेगी, फिर धीरे-धीरे, धीरे करके जब आप न्यूट्रल की एनर्जी में जाने लगोगे, तब जाके वो चीज़ अट्रैक्ट हो जाएगी, फिर आप सोचोगे, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड आप नहीं होगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग सांसारिक ज़िंदगी जीते हैं, उनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा आसान होती है या फिर वो एकदम अय्याशी में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगेगा ना, तो आप अपनी लाइफ़ में वापस से अपने पाथ से भटक जाएँगे। ठीक है। इनफैक्ट आपको तो हर वक्त बैलेंस करना होता है, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने रास्ते से हट ना जाऊँ, कहीं मैं हट ना जाऊँ, कहीं मैं बहक ना जाऊँ। तो यहाँ पर टेम्पल पाथ की एनर्जी एक परमात्मा हमेशा आपके साथ में रहेंगे, वही आपको बताएंगे कि भैया क्या इंटेंशन के साथ कौन से काम को करना है, किस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, किस चीज़ को लेट गो करना है। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चला रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप परमात्मा की आवाज़ सुन सको, वो आपको अंदर बैठ के क्या गाइड कर रहे हैं, इंट्यूशन सुनने आने चाहिए, ताकि आप किसी गलत रास्ते पर ना जाओ, भटको नहीं आप। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना पैसा कमा लिया या फिर आपको कितना फेम मिल गया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कर्मा क्रिएट नहीं करना है गलत, ठीक है। क्योंकि अब उसी से बच बचा के तो यहाँ तक पहुंचे हो, उसी को रिलीज करके तो आपने ये जिंदगी पाई है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज़ें क्रिएट करोगे तो कहाँ जाओगे, है ना। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा ना एनर्जी है हंटर की, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। तो यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके अंदर जितने भी डर हैं, वो सारे के सारे डर रिलीज हो रहे हैं, ताकि आपकी डिजायर्स फुलफिल हो सके, ठीक है। मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे डर होंगे जो आपकी डिज़ायर्स को कंप्लीट नहीं होने दे रहे, या आपको आपके बेस्ट वर्जन में नहीं आने दे रहे, या जो आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको पाने नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वो सारी चीज़ें आपके भीतर से रिलीज़ हो रही हैं, वो डर आपके अंदर से रिलीज़ हो रहा है, ताकि आपकी डिज़ायर्स कंप्लीट हो सकें। आपकी लाइफ के अंदर ज़बरदस्त पावर आ रही है, आपके पास पावर आ रही है, आप लोगों को रूल कर सकते हैं। रूल करने का मतलब देखो, अगेन रूल करने का मतलब किसी को सताना नहीं होता। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, जब उन्हें पावर मिल जाती है ना, ठीक है, तो वो किसी को सताने वाला काम या किसी को परेशान करने वाला काम करने लगता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। पावर में आते हो तो अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना, ठीक है, क्योंकि बहुत बच-बचा के यहाँ तक पहुँचे हो, है ना। यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, लेकिन बाद में भी ना माया आपको टेस्ट करती है। माया टेस्ट ऐसे करती है कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कर सकती है, तो उस वक़्त में भी आपको करेक्ट डिसीजन, राइट डिसीजन, या फिर अपनी अटैचमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल करना होता है, इंद्रियों पे वश, ठीक है। कहीं से भी आपकी टेस्टिंग हो सकती है, तो स्पेशली तब जब आप दोनों लाइफ बैलेंस कर रहे हो तब, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है पावर की, सॉरी, अब बाउंड्रीज की। आप में से कुछ लोग को ना यूनिवर्स यहाँ पर बाउंड्री से बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ना बाउंड्री में खुद को कैद कर लिया है। दूसरों की बाउंड्री सेट करते करते अपने आप को बाउंड्री में डाल लिया। भाई बाउंड्री दूसरों के लिए सेट की जाती है। जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की क्या ही है, बाउंड्री सेट करनी थी दूसरों को, कि आप मेरी लाइफ के अंदर आकर मुझे परेशान ना करें। उसने खुद को बाउंड्री में बंद कर लिया। आपको ना पावर दी जाएगी कि आप इस बाउंड्री से बाहर निकलें। यूनिवर्स आपके सेल्फ लव को ही बढ़ाता जा रहा है। इतना प्यार आप खुद से करें कि आप किसी को ये अनुमति ना दें कि कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, आपकी बेइज्जती करे, आपको तकलीफ दे, आपको रुलाए, आपको इमोशनली ड्रेन करे। इस तरीके की चीज़ें आप जब खुद ही सीख जाओगे ना, आप ऐसा किसी के साथ ना तो करोगे, ना ही किसी को अपने साथ करने दोगे। ये यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए है।
ठीक है। यहाँ पर नज़र आता है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो यहाँ पर ना लोग आपको जब देखेंगे कि आप किस तरीके से एक्शन लेते हो, क्या आपका काम करने का तरीका है, लोगों को आप इंस्पायर भी कर सकते हो उस चीज़ को लेकर। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, आप अच्छा काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप के पास चीज़ें आ जाए तभी आप एक तरीके से। एक बार भोले बाबा को कोई स्टेटस था, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी कि सब कुछ मिलने वाले को खुशकिस्मत नहीं कहते हैं, उस मिले हुए को संभालने वाले को खुशकिस्मत कहते हैं। मतलब जैसे यूनिवर्स ने आपकी झोली में कुछ सामान लाकर आपको दे दिया, ठीक है, अब उस सामान को संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी, सहेज कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को उठाने वाला व्यक्ति खुशकिस्मत कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि परमात्मा ने आपको दे दिया आप खुशकिस्मत हो गए। बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिला होता है, लेकिन क्योंकि कदर नहीं करते, क्योंकि बदतमीज है, क्योंकि कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो वो उन चीजों को कभी वैल्यू नहीं करते। वैल्यू नहीं करते तो वो उनकी लाइफ से चली जाती हैं। ठीक है, तो मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, संभालना इंपॉर्टेंट है। कोई अच्छी चीज मिल गई, मान लो ये पार्टनर मिल गए, तो इनके नेचर के साथ एडजस्ट करना, इनको खुश रखना, अपने आप को भी साथ में खुश रखना, एक ऐसे चलना कि सब कुछ मैनेज होकर चले। ठीक है, अपनी जहाँ पर अपनी मतलब बात रखनी वहाँ अपनी बात रखना, जहाँ खुद को झुकना है, थोड़ा सा पीछे हटना है, तो वो भी आना चाहिए। तो मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है किसको क्या मिला। हर व्यक्ति चाहता है किस्मत यूनिवर्स बना दे। किस्मत दे भी दी परमात्मा ने, फेम दे दिया मान लो आपको जबरदस्त, रातों रात फेमस हो गया। फेम को हैंडल करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो फेम को ही नहीं हैंडल कर पाते, उनके रातों रात फॉलोअर्स बन गए, अब वो कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, अगले दिन उनको उल्टी सीधी बातें सुनने को मिल गई। तो यहाँ पर एनर्जी ये आती है कि कोई भी चीज़ आपकी तरफ आ गई, आपने मैनिफेस्ट की, मिल गई आपको, उसको बैलेंस करना आना चाहिए, उसको संभालना आना चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए। मैनेज जो कर लेता है अच्छे तरीके से, वो राजा होता है। यहाँ पर 6 ऑफ वंड्स, तो आपको सक्सेस भी मिलनी है, आपने जो जो चीज़ें मांगी हैं, मैनिफेस्ट की हैं, वो मिलनी है। अगर कोई आपसे दौड़ लगा कर गया था, तो वो इंसान वापस आते हुए नजर आ रहा है। अगेन चीज़ें आपकी तरफ वापस आएंगी, जो भी चीज़ें आपके लिए हैं वो आपकी तरफ आते हुए नजर आ रही है। यूनिवर्स कुछ प्लान ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, संभाल कर रख पाना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके पास मिलता है आपको, तो आपके पास अब वो कलाएं भी होनी चाहिए कि आप उन्हें मैनेज करें, संभाल कर रखें। जहाँ आपको झुकना है वहाँ आप झुकें, जहाँ आपको पीछे हटना है वहाँ पीछे हट जाएं, जहाँ आपको अपनी बात रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ बात रखें। जहाँ पर डील गुस्से से करनी है वहाँ गुस्से से करें, जहाँ प्यार से करनी है वहाँ प्यार से करें। ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ों की ख्वाहिश की है, डिज़ायर रखी है, तो ये चीज़ें जब आपकी तरफ आएंगी तो इनको मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। जब आप कहते हैं कि इंसान कह रहा है मुझे सब कुछ, भगवान सब कुछ अच्छा दे दे, तो हम दे दिया परमात्मा ने, अब उस अच्छे को संभालो लो। ठीक है, एक तरीके से खजाने की जिम्मेदारी परमात्मा ने आपको दे दी, अब उस खजाने की रखवाली आपको ही करनी है कि कोई चुरा ना ले, कोई कुछ बिगाड़ ना दे, कोई गड़बड़ ना कर दे। ठीक है, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ओके, लॉयल हार्ट की एनर्जी है। अगेन यूनिवर्स कर रहे हैं कि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, उतना चीज़ों से बचे रहेंगे, क्योंकि ऑनेस्ट रहेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, ऑनेस्टी अगर गई तो फंस जाओगे। यहाँ पर है रैबिट स्पिरिट, नाउ इज अ लकी टाइम, आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टर्की स्पिरिट, गिव विद ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेस। यहाँ पर ना आप में से काफ़ी सारे लोग आने वाले समय में ना अपने आप को ब्लेस्ड मानेंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 22 नंबर है, ये बताओ 22 डेट ऑफ बर्थ किस किस की है। दुनिया आपको देखेगी, आपको ब्लेस्ड कहेगी, आप भी अपने आप को देखेंगे तो अपने आप को ब्लेस्ड कहेंगे। यहाँ पर बैटर स्पिरिट की एनर्जी है, रीबर्थ आपकी लाइफ के अंदर हो चुका है, आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। मैसेज आ रहा है कि बस अब ब्लेसिंग आने की बारी है और लोग आपको ब्लेस्ड बोलने वाले हैं। यूनिवर्स प्लानिंग आपके लिए बहुत अच्छी कर रहे हैं और आपके पीठ के पीछे आपकी सारी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है। बस वो आपको तैयार कर रहे हैं कि जब वो ये चीज़ें आपको दें तो आप इन्हें संभाल पाओ। मैंने बहुत अच्छे से ना लर्निंग की हुई है इस चीज़ के ऊपर, स्पिरिचुअल जर्नी में, कि कोई भी एनर्जी या कोई भी चीज़ आप परमात्मा से बेटाइम मांग लो ना, और वो अगर आपके बेटाइम पर आपकी ज़िंदगी के अंदर आ गई, तो वो ना आप उस चीज़ को संभालने भी लायक हो नहीं, तो वो जब आएगी ना आपकी लाइफ के अंदर, कोई खुशी नहीं देती आपको। एंड यूनिवर्स इसीलिए नहीं देता। बहुत सारे लोग कहते हैं ना परमात्मा मेरी खुशियाँ पूरी नहीं कर रहा, मुझे दे नहीं रहा, आप टिका नहीं पाओगे उसको। जिस दिन आप टिकाना सीख गए, टिकाने का मतलब जिस दिन आप उस चीज़ को संभालना सीख गए, ठीक है, वो आपकी लाइफ में टिकने लगेगी, लॉन्ग टर्म पे रहेगी वो आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए तो कहते हैं कि जो जुपिटर आपको ब्लेसिंग देते हैं वो लॉन्ग टर्म ब्लेसिंग होती है, जो राहु आपको ब्लेसिंग देते हैं वो शॉर्ट टर्म ब्लेसिंग होती है। वो आज आप यहाँ बैठे हो, कल आपको फेम मिल गया, सक्सेस मिल गई, रातों रात आप फेमस हो गए। ठीक है, तो आप हैंडल नहीं कर पाओगे चीज़ों को, आप बौखला जाओगे कि ये अचानक से क्या हो गया। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर जुपिटर देंगे या सैटर्न देंगे आपको, तो ऐसे देंगे, पहले आपको थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा,
फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके जब वो चीज़ें आप सीख जाओगे, फिर आपके पास बल्क में आएगी, आप स्टेबल रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे, आप संभाल पाओगे। ठीक है ना? ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आपसे कितना रेजोनेट करी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।